नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने राकेश यादव की जो पुस्तक है जिसमें 9700 प्लस क्वेश्चन है उसके साधारण ब्याज के क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसमें आपको घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी भी लेवल की तैयारी करते हो, बिना फॉर्मूले बिल्कुल आसानी से बिल्कुल आराम से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, देखो जैसे पहले क्वेश्चन में ये साधारण ब्याज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ₹150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% साधारण ब्याज की दर पर देना होगा। यानी कि हमें मूलधन निकालना है। देखो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी हम साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चंस करेंगे तो हमें कोई भी प्रिंसिपल पूछेगा या मूलधन पूछेगा तो हमें ये कहना है मूलधन है 100%। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, बिना फार्मूले क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, क्या होता है, रेट गुना में टाइम, जो भी ये निकल के आए मूलधन का उतना ही %। देखो यहां पर समय कितना है, 6 महीने। अगर मैं 6 महीनों को साल बनाऊंगा तो 6/12 गुना में रेट है 4%। तो ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, यानी कि क्या आया 2%। तो देखो 2% बराबर क्या है हमारे पास, ₹150 ब्याज। अब इस 2 को 100 बना दो, मूलधन आ जाएगा तो 50 से गुना कर दो, 100 बन गया। तो इसे भी आप 50 से गुना कर दो, जैसे ही 50 से गुना करोगे तो 7500। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। देखो बिना कॉपी पेन भी हो जाएगा। कैसे, हमें मालूम है रेट टाइम गुना में रेट करना है। अगर देखो 6 गुना में 4, अगर मैं ऐसे करूँ 24 और इसे साल बनाना है तो बटे में 12 करूंगा तो क्या आएगा 2%। बराबर किसके है भाई, 150 के। 1% की वैल्यू क्या है भाई, इसे काट दो 75। 100 बनाना है, 2 0 चिपका दो, 2 0 चिपका दो, 7500। यानी कि ऑप्शन बी अपना आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कह रहे हैं, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में, देखो 3 वर्ष में टाइम कितना है, 3 साल, 3 साल में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर बताएं। हमें ब्याज की दर बतानी है। तो देखो एक बात सोच के देखो, हमें घबराना नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आराम से पढ़ना। देखो क्या करें क्वेश्चन में, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है ब्याज की वार्षिक दर। यानी कि 7/6 का मतलब है 6 अगर मूलधन है तो 7 मिश्र धन हो गया। तो देखो 6 से कोई भी राशि 7 होगी तो ब्याज कितना बढ़ा, 1। ब्याज कितना बढ़ गया भाई, 1 ब्याज बढ़ गया। यानी हम कह सकते हैं 1/6 गुना में 3 साल है, ऊपर गुना हम 100 कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 100/18। इसे हम सोल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 9, 2 से काटेंगे 50, 50/9 ये आ गया 5 सही, 5/9%। यानी कि ऑप्शन ए। आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर दे प्यूज। देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में ₹42 का अंतर है, वह राशि बताओ। हमें बतानी है दो, एक राशि है, कुछ पैसे हैं, एक राशि है जो 5% की दर से 3 साल के लिए ब्याज पे दे रखी है और 5% के लिए 4 साल के लिए ब्याज पे दे रखी है। तो देखो हम मुंह जुबानी करना चाहें तो देखो 5 तिये 15 और 5 चौक 20, 20 और 15 का अंतर हमारे पास कितना आया, 5 का। तो हम कह सकते हैं भाई 5% बराबर किसके है, ₹42। अंतर कितना है, 42। इस 5 को 100 बनाना है तो 5 को 100 बनाना है तो 20 से गुना,
तो 42 को जब 20 से हम गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 840, 1 0 42 दूनी 84। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर होगा डी ऑप्शन। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो रेट 5% है, 3 साल और 4 साल, अंतर कितने का है? 3 और 4 में अंतर 1 का है। तो डायरेक्ट हमें पता चल गया 1 गुना 5, यानी कि भाई 5% बराबर किसके है? 42 के। इसे 20 से गुना करेंगे, अब इसको 20 से गुना कर दो तो जीरो तो है ही, 42 दूनी 84, 840 रुपया, यानी मूलधन कितना है? 840 रुपया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो बिना फॉर्मूले आराम से, जितनी देर में हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इतनी देर में आंसर आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना चौथा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 1500 रुपये की धनराशि पर 3 साल का 3 वर्षों का 2 विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर 13.5 रुपये है, तो उनकी ब्याज दरों में अंतर बताओ। देखो पहले तो मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूं। पहला ब्याज का अंतर हम कैसे निकाल लेंगे भाई? मूलधन 1500 गुना में समय, गुना में मैंने कह दिया R1 पहली रेट, बटे में 100 करेंगे, 0 0 0 0 15 तिया 45, यानी कि भाई 45 R1। अब दूसरे को हम निकाल लेंगे तो वही चीज़ 1500 गुना में 3 गुना में R2 रख लें, बटे में 100, फिर क्या आ गया भाई 45 R2। यहाँ से 45 जैसे ही कॉमन लिया, R1 माइनस R2, माइनस तो करना ही है। तो अब हमने क्या करना है? ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 13.50। इसको हम 45 से काट देंगे, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0, इससे ये खत्म, 45 1 45 3 और नीचे 0 तो 0.3, यानी अपना सी ऑप्शन अपना आंसर। ये तो फॉर्मूले से है, और बिना फॉर्मूले अगर हमें ये क्वेश्चन करना है तो हम देखो कैसे कर सकते हैं। डायरेक्ट हम इसे 2 0 100 से काट दें, 15 तिया 45। हमें पता है कि R1 माइनस R2 यानी दोनों रेटों का अंतर जो आया हमारे पास 45 कॉमन आ गया, और जो भी ब्याज दे रखा है सीधा डायरेक्ट क्या कर दें? 13.50, इसको हम 45 से भाग देने, पॉइंट हटाएंगे तो 2 0, इस 0 से ये 0 खत्म, 45 से काटेंगे 3, और ये जो 0 है इसका एक पॉइंट हम लगा देंगे, तो 0.3%, सी ऑप्शन अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपना 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% की ब्याज दर से तथा शेष भाग 10% की दर से उधार दिया। यदि उसकी औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2 है तो दोनों भाग कितने? इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें एवरेज से, जैसे कि 9.2, इससे मतलब देखो एक भाग तो दिया भाई 10% पर, दूसरा भाग दिया भाई 8% पर। कॉमन रेट कितनी बताइए? 9.2, ये हमारे पास कॉमन रेट होगी। अगर ये वाला भाग इससे ज़्यादा होता है तो ये वाला कम मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर ये भाग ज़्यादा है तो ये कम मिलेगा, अगर ये कम है तो ये ज़्यादा मिलेगा। और इनको आर पार में देखो, यहाँ गैप कितने का आ गया? 1.2% का कह देते हैं। यहाँ गैप कितने का आ गया? 0.8। अब हम इसे पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, जो परसेंट है परसेंट से परसेंट ख़त्म। ये हमारे पास कितना आ जाता है? 4 से काटो तो ये 2 है, 4 से काटो तो ये 3 है। 3 और 2 टोटल कितने यूनिट? 5 यूनिट। 3 और 2 5 यूनिट, लेकिन 5 यूनिट नहीं, 5 यूनिट बराबर किसके है? 10,000 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 1 यूनिट जो है हमारी 2,000 के। 1 यूनिट बराबर है 2,000 के, तो 2 यूनिट किसके बराबर होगी? 4,000 के। और 3 यूनिट किसके बराबर होगी? 6,000 के। ठीक है।
अगर आपने 10 इधर लिखा है तो 6 और 4, अगर 8 इधर लिखोगे तो 4 और 6 आएगा आंसर। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे 8% लिख रहा हूँ और यहाँ पे 10%, तो देखो 9.2, ये गैप 1.2, ये गैप 0.8, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म, 4 दूनी 4 3, 3 और 2 5, 5 यूनिट बराबर किसके है हमारे पास 10,000, तो 1 यूनिट बराबर है 2,000, 2 यूनिट 4,000 और 3 यूनिट भाई 6,000। तो आप देखो 4 और 6,000 हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। पहले 8% पे कह रखा भाई एक भाग, तो आप ऐसे करना, कहीं ऐसे करके आप 6 और 4 सोचो। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो भी आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन आंसर चेंज हो जाएगा, 4 आगे आएगा, 6 बाद में आएगा। ठीक है, तो दोनों प्रकार से मैंने आपको बता दिया आप कैसे भी क्वेश्चन को रख सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। धन्यवाद।